Namaste friends and welcome to my next video on this series of sublords। जैसा मैंने आपसे परसों बोला था, परसों मैंने फर्स्ट सबलॉर्ड का अपना वीडियो रिलीज किया था। एंड आई हैड टोल्ड यू कि मैं सीरीज बना रहा हूं जिसमें कि हर एक कस्पल सबलॉर्ड के क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं हॉरोस्कोप में, किस सबलॉर्ड का किस हाउस के साथ कनेक्शन होगा, तो हॉरोस्कोप में क्या फोरकास्ट रहता है, क्या वो सबलॉट दिखाता है, अच्छा दिखाता है, खराब दिखाता है। तो फर्स्ट सबलॉट का जो मैंने वीडियो बनाया उसका मुझे अच्छा रिस्पांस था, अच्छा रिस्पांस मिला। बट जितने सब्सक्रिप्शंस ऊपर जाने चाहिए थे उतने नहीं गए सब्सक्रिप्शंस। आई गॉट जस्ट ओनली, सिर्फ 10 या 12 लोगों ने, नए सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया। तो आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि अभी तुरंत वीडियो में शुरू कर रहा हूँ, टॉपिक शुरू करने के पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और मेरे क्लासेस बहुत जल्दी इसी महीने में शुरू हो रहे हैं। और आज का जो वीडियो है ये सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, सिग्निफिकेशंस ऑफ द सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, सेकंड भाव का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का कनेक्शन आपके हॉरोस्कोप में किन किन भावों से रहेगा, तो उसके क्या रिजल्ट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है कि फर्स्ट कस्प से हम क्या देखते हैं। ये आप लोगों को सबको पता होगा एज केपी स्टूडेंट्स, फर्स्ट कस्प से हम क्या देखते हैं। तो इसी बुलेट पॉइंट्स को जो हमने नोट किया है, क्या किस कस्प से देख, कौन सा कस्प, कौन सा हाउस, कौन सा भाव हमारे कुंडली में क्या दिखाता है, और उस भाव का लिंकेज पर्टिकुलर सबलॉर्ड से होने से क्या रिजल्ट, हमें किस रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है, आपके लग्न को सिग्निफाई करता है, देखिए ये लेफ्ट साइड देखिए कर्सर को, सेकंड हाउस है। मैं एक एग्जांपल चार्ट के साथ भी दिखाऊंगा आपको इसको वीडियो खत्म करने के पहले। तो दूसरे भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है, अगर इसका कनेक्शन पहले कस्प से है, यानी कि आपके लग्न से है, यानी कि आपके सेकंड हाउस का उप नक्षत्र स्वामी अगर आपके फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी की हम उम्मीद कर सकते हैं, इजी अर्निंग्स विदाउट मच एफर्ट्स। सेकंड हाउस से सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, सेकंड हाउस इज वन ऑफ सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस आपके हॉरोस्कोप में होता है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो हम धन भाव, धन धन योग का जो हम कुंडली में कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसमें दूसरा भाव एक बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल धन भाव में कि, और सेकंड हाउस का ये काम मेनली है आपको धन देना, आपको पैसे देना। तो हम, आप ये समझ जाइए, सेकंड कनेक्शन, सेकंड हाउस के सबलॉर्ड का कनेक्शन जिस भी भाव से है, उस भाव से संबंधित तरीके से पैसा आएगा, या वो जो भाव बताता है उस तरीके से पैसा सेकंड हाउस आपको कमा करके देगा। तो जैसे फर्स्ट हाउस क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, देखिए जहां मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहां हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम अगर ये कहते हैं सेकंड हाउस और फर्स्ट का कनेक्शन इस हॉरोस्कोप में अच्छा है, तो हम ये मान करके ये बोलते हैं कि आपके लग्न भी मजबूत हो। तभी सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर फर्स्ट हाउस से है, तो आपकी एक इजी लाइफ होगी और पैसे आप आसानी से कमाएंगे। आपकी एक जनरल प्रिडिक्शन ये होगा कि आपकी आराम की जिंदगी, बहुत ज्यादा उथल पुथल के बगैर आपकी जिंदगी बसर हो जाएगी। आपको पैसे की इनफ्लो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पैसे तो आएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, ये मैं आपको एक कैविएट या वार्निंग दे दे रहा हूं, अगर आपके दूसरे भाव का सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस, आप पैसे तो कमाएंगे लेकिन आपके बैंक में पैसे नहीं जमा होंगे।
जितने होने चाहिए। क्यों? उसका कारण है, सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का सिग्निफिकेशन देता है। इससे हम वेल्थ, पैसा देखते हैं, और एट द सेम टाइम एक्यूमुलेटिव एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी कि जमा पूंजी, बैंक बैलेंस भी दिखाता है सेकंड हाउस। लेकिन सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है, तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी लग्न जो है, आपके दूसरे भाव से 12वां भाव है आपके फर्स्ट हाउस। तो कोई किसी भी भाव से 12वां जो भाव रहता है वो उस हाउस को नेगेट करता है। यानी कि बैंक बैलेंस यानी कि जमा पूंजी, धन जो जमा होगा, उसमें फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेशन, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड का फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेशन अड़चन डालेगा। बहुत आसानी से पैसा जमा नहीं होने देगा। पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पैसे आएंगे, खर्च होंगे, जमा नहीं होंगे। तो क्या लिखा है हमने? इजी अर्निंग्स विदाउट मच एफर्ट्स, लो बैंक बैलेंस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैंक में पैसे नहीं रहेंगे, वो डिपेंड करेगा और हॉरोस्कोप की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो सेकंड हाउस, किस किस चीज को हम देखते हैं सेकंड हाउस से? मेनली मेनली वैसे तो देखिए, फैमिली भी देखते हैं सेकंड हाउस से, हम प्रोफेशन भी देखते हैं, स्टेटस भी देखते हैं। ये सब सेकंड हाउस के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। सेकंड हाउस के नेगेटिव ट्रेट्स कोई है ही नहीं, एक्सेप्ट कि सेकंड हाउस जो है मार्केश भी माना जाता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। वो जब हम आयु निर्णय पर की बात करते हैं, तब मार्केश का काम होता है, उसको अभी हम नहीं कर, उसके बारे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो चलिए, सेकंड हाउस कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइंग फर्स्ट हाउस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर आपके दूसरे भाव को ही सिग्निफाई कर रहा है, तो क्या हो गया? आपके वारे न्यारे हो गए। कोई भी कस्पल सबलॉर्ड अगर अपने ही भाव को सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई कितने प्रकार से कर सकता है अपने भाव को? या आप लोग केपी के स्टूडेंट्स, आप लोग को मालूम है, या तो वो अपने भाव में बैठा होगा, या वो सेकंड हाउस के स्टार लॉर्ड में बैठा होगा, या वो अनटेनेंटेड सब लॉर्ड होगा सेकंड हाउस का। तो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड अगर सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो आपके पास अपार पैसे आएंगे, बहुत धन दौलत आएगी, और वो जमा भी होंगे। आप अक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी कि आपका बैंक बैलेंस एकदम से बहुत बढ़ेगा। यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। तो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ? गुड वेल्थ, बैंक बैलेंस, गुड स्टेटस। सेकेंड हाउस स्टेटस भी देता है, क्योंकि प्रोफेशन का भी कारक है। फैमिली बिजनेस के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, उससे पैसा आपको आ सकता है। आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, गुड ऑरेटरी, और उसके थ्रू भी आप अपनी कहीं प्रवचन करके, भाषण देके, जैसे टेड टॉक्स वगैरह आपने सुना होगा, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, आप मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। और इनकम थ्रू ऑडिटरी, ये रिपीट हो गया, हमने 2 बार लिख दिया। तो सेकंड हाउस का सिग्निफिकेशन ऑफ सेकंड हाउस 100% पॉजिटिव। कहीं भी इसमें, कहीं भी किसी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कब देखते हैं? कैवियट ये है, पूरा हॉरोस्कोप भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइसोलेशन में, अकेले में हम किसी, ना तो भाव को देख सकते हैं, ना उसके कस्पल सबलॉर्ड को, ना उसके सिग्निफिकेशंस को देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे भाव का सबलॉर्ड अगर तीसरे भाव को सिग्निफाई करता है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? तीसरे भाव को अगर सिग्निफाई करता है, तो तीसरा भाव क्या क्या दिखाता है? शॉर्ट जर्नीज। आप अपने व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट जर्नीज होंगी, टूर जिसको कह लीजिए, उनके थ्रू आप पैसा कमाएंगे। आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आईटी में जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा कमाएंगे। जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिल करके, उनके साथ एक तो बहुत अच्छे मधुर संबंध होंगे आपके, उनके साथ मिल करके एक बिजनेस करके उनके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आप किसी कमीशन बिजनेस में भी जा सकते हैं। ठीक है। और आप डॉक्यूमेंट्स का काम कर सकते हैं, क्योंकि
कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जैसा है ना, नोटरी पब्लिक बन जाते हैं बहुत सारे। आप कोई भी डॉक्यूमेंट का काम करें, आप अच्छा पैसा कमाएंगे डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, तो ये थर्ड हाउस। अगर सेकंड हाउस का, तो ये भी पॉजिटिव है। अब सेकंड हाउस दूसरे भाव का कस्पल सब लॉर्ड, जिसको हिंदी में उप नक्षत्र स्वामी कहते हैं, वो अगर चौथे को सिग्निफाई कर रहा है, तो क्या आपकी कुंडली बता रही है? आपकी माता जी को बता रही है। आपके माता जी से आपके मधुर संबंध होंगे, और चूंकि सेकंड हाउस पैसे का भाव है, तो माता जी के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी का भाव है, प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हाउस, प्रॉपर्टी, रेजिडेंसेस, रियल एस्टेट का भाव है। आपके पास ढेर सारे रियल एस्टेट में या तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उनके वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, या किराए पर आप प्रॉपर्टी दे करके उससे पैसे कमा सकते हैं। आप वास्तु का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इज कनेक्टेड विद वास्तु। आप व्हीकल्स का काम कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं, गाड़ियों का शोरूम खोल सकते हैं, और खुद आपके पास बहुत सारी व्हीकल्स वगैरह हो सकती हैं, अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फोर्थ के साथ है। तो ये सारी आप चीजें आपको, ये आउटकम्स आपकी कुंडली में आपको ये मिल सकता है। शर्त क्या है? हर एक अगले स्टेप के पहले मैं बोलता हूं कि अगर मैं बहुत पॉजिटिव बातें बता रहा हूं, तो शर्त यह है कि हॉरोस्कोप ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। अब हम आते हैं फिफ्थ कस्प पे। यहाँ पे थोड़ा हमें पॉज करना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति पद्धति में फिफ्थ कस्प मटीरियलिस्टिक एंगल से, पैसे के एंगल से अच्छा नहीं माना गया है। ये ध्यान रखिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में उसको एक बहुत अच्छा कस मानते हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस को केपी एस्ट्रोलॉजी में बुरा नहीं, दुष्ट भाव नहीं माना गया है, लेकिन एक न्यूट्रल भाव माना गया। क्यों? ऐसा क्यों है? पैसे के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं होता है। पहले तो हम देख लें फिफ्थ हाउस से हम देखते क्या है। तो अगर आपका सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड फिफ्थ हाउस को दिखा रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, स्पेक्यूलेशन शेयर मार्केट के थ्रू कमा सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, गाना गा सकते हैं, फिल्म स्टार बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। बच्चे, लिखा नहीं है हमने, बच्चों से संबंध आपके अच्छे होंगे, बच्चों के थ्रू आपके पास पैसा आएगा। लेकिन यहाँ हम रुकते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं, जैसा अभी हमने बताया, कि फिफ्थ कस्प क्यों, फिफ्थ कस्प में पैसा रुकने के क्यों चांस नहीं है? क्यों? क्योंकि सिक्स्थ कस्प जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो पैसे का घर होता है। फाइनेंसेस का घर सिक्स्थ हाउस होता है, जिससे कि 12वां फिफ्थ हाउस है, पांचवा भाव छठे से 12वां है। तो पांचवा भाव जो है छठे को निगेट करता है। निगेट करता है तो क्या हो जाता है? ये पैसे की दिक्कत पैदा करेगा। तो इसका एक उपाय भी मैं सही सही, अब उस पर नहीं बहुत ज्यादा ड्वेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है पैसे के लिए। तो उसका उपाय भी मैं साथ साथ बताता चलूं कि अगर आप सेकंड हाउस, अगर आप जैसे फिफ्थ हाउस, आप जानते हैं कि पैसे को रुकने नहीं देगा, तो आपको क्या करना है? फिफ्थ हाउस से ही संबंधित अगर आप कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो फिफ्थ हाउस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप नलिफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट में चले जाते हैं, स्पेकुलेशन में, तो आप कुछ ऐसे शेयर खरीदिए अपने पोर्टफोलियो में जो कि फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, जो कि स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है। स्पोर्टिंग गुड्स की किसी कंपनी के शेयर आप खरीद लीजिए। ठीक है। फिल्म जगत से रिलेटेड जो है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कुछ आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, उनके शेयर्स खरीद लीजिए। ठीक है। तो आप फिफ्थ हाउस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, छठे हाउस को काटने वाला, उसको आप नलिफाई कर देंगे। उसको आप नलिफाई कर देंगे।
तो ये सिक्स्थ हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और सेकंड हाउस का कनेक्शन विथ फिफ्थ हाउस आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज देखिए, अगर ऐसा नहीं है, फिफ्थ हाउस अगर आपका कमजोर है तो आपको नुकसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस से बहुत अच्छा कनेक्शन है पैसे के, प्योरली फ्रॉम द मटेरियल एंगल। वैसे तो बीमारी का भी घर है, आपको पता है, दुश्मनों का भी घर है, लेकिन सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, सर्विस हमें लगती है सिक्स्थ हाउस से। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड है सिक्स से, सिक्स को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम नौकरी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनकम का तो घर है ही है। क्यों इनकम का घर है? क्योंकि इनकम हमें हमेशा, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जो कि सेवेंथ हाउस है, हमें हमें हमेशा इनकम उससे मिलती है। और सिक्स्थ हाउस सेवेंथ से 12वां है। तो सेवेंथ को जब तक वो नुकसान नहीं करवाएगा, तब तक सेवेंथ से पैसे निकल करके हमारे पास नहीं आएंगे, हमारी इनकम नहीं होगी। तो ये सिक्स्थ हाउस धन योग, धन योग जिसको कहते हैं, उसमें देखिए, धन योग किसी कुंडली में केपी के हिसाब से 3 भावों से मेनली होता है। अगर सेकंड, दूसरा, छठा और 11वां भाव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो अपार धन भाव है। 2, 6, 10, 11। 10 इसलिए कि 10 प्रोफेशन का भी घर है, प्योरली धन का नहीं है, लेकिन 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन है, तो अपार धन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्स कस्प बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए। सिक्स अगर आपका मजबूत स्ट्रांग नहीं होगा, तो धन जितना अर्जित, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। अभी हम सिर्फ एक कस्प की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे कस्पल सबलॉर्ड, अगर सेवेंथ को सिग्निफाई कर रहा है तो क्या है? सेवेंथ, सेकंड हाउस धन का हाउस है, पैसे का हाउस है। सेवेंथ हाउस वाइफ का हाउस है। वाइफ के थ्रू हमें पैसे मिल सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनर के थ्रू हमें पैसे मिल सकते हैं। रिटेल बिजनेस, डेली जो सेल परचेज वाले बिजनेस होती है, परचून की दुकान है जैसे, उससे हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं अगर सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है हमारा। और फॉरेन कनेक्शंस को भी दिखाता है सेवेंथ हाउस। तो और सेकंड हाउस अगर कनेक्टेड है, तो हमें पैसे वाइफ से, पार्टनरशिप से, रिटेल बिजनेस से और फॉरेन कनेक्शन से अच्छे पैसे आएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं सेकंड हाउस के सेवेंथ के साथ। अब आते हैं सेकंड हाउस कस्पल सबलॉर्ड अगर एर्थ को सिग्निफाई करता है, तो क्या एर्थ भी, जैसा आपको पता है कि वो एक दुष्ट भाव माना जाता है, नेगेटिव भाव, लेकिन एर्थ हाउस के भी कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। क्या है? इनहेरिटेंस, बाप दादा आपके नाम प्रॉपर्टी अगर छोड़ जा रहे हैं, तो वो एर्थ हाउस जब तक आपका स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपको इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। तो सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर 8वें भाव से है, तो 8वें भाव अगर इनहेरिटेंस दिखाता है, तो आपको इनहेरिटेंस मिलने की संभावना है। उसकी हालांकि एक और शर्त यह है कि 8वां भाव भी मजबूत होना चाहिए। 8वां भाव मजबूत होना चाहिए, यानी कि 8वें भाव का कनेक्शन कहीं 11th से भी होगा, तभी आपको इजी मनी मिलेगा। इनहेरिटेंस भी इजी मनी है। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर एर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमें इनहेरिटेंस मिल सकता है, इजी मनी मिल सकता है, लॉटरी भी निकल सकती है। अंडर हैंड कैश डीलिंग्स का भी है, चीटिंग, एक नंबर का पैसा 8वें भाव से नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 तरह की डीलिंग होती है, एक कैश की डीलिंग होती है, जिससे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम एट्थ हाउस में अंडर हैंड डीलिंग करेंगे, तो कैश में पैसा आएगा, तो हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। 8वां भाव देखिए, इनहेरिटेंस तो रोज रोज नहीं आता है ना हमारे पास, तो जिंदगी में एक बार या 2 बार आएगा। इजी मनी भी रोज रोज नहीं आता है। अंडर हैंड डीलिंग रोज हो सकती है, तो वो तो सारा बैंक में जाता नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? विल नॉट इंक्रीज बैंक बैलेंस। एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप सर्जन बन सकते हैं, और आपका अच्छा चलेगी, एस्ट्रोलॉजी अच्छी चलेगी,
ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट है तो वो भी अच्छा चलेगा। और सेकंड हाउस के अगर कनेक्शंस हैं, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी अगर 8वें भाव को दिखा रहा है, तो ये इन तरीकों से पैसा हमें आ सकता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन, जैसा मैंने फिफ्थ पे रोक के बताया था, 8वां भाव एक अच्छा भाव नहीं होता है आमूमन। क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि वो हमारे ओपोनेंट का सेकंड हाउस है। हमारे ओपोनेंट कौन है? सेवेंथ हाउस है। और सेवेंथ से सेकंड एट्थ हो गया, यानी कि उसकी इनकम, उसका बैंक बैलेंस बढ़ाने का घर, तो हमारे लिए नुकसान का घर है। लेकिन इसको जब हम, अभी हम कुंडली नहीं, क्यों कुंडली इन जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एट्थ भाव अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या हमें सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में जो इनकम होती है, जो पैसे आते हैं, वो एट्थ हाउस से कैसे आएंगे, वो हम स्टडी कर रहे हैं। नाइन्थ कस्प के साथ अगर सेकंड कस्प सब लॉर्ड का कनेक्शन है, सेकंड कस्प सब लॉर्ड अगर नाइन्थ कस्प को दिखा रहा है, तो हमें पिताजी से पैसे आ सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस पिताजी को दिखाता है। आप जो है प्रीचर बन सकते हैं, स्पीकर, रिलीजियस प्रीचर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आपके रिलीजन की तरफ झुकाव हो सकता है। लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नीज और फॉरेन जर्नीज बहुत सी हो सकती हैं आपके लाइफ में, उनके थ्रू आपको पैसे आ सकते हैं। टेंथ हाउस अगर दिखाता है सेकंड कस्प सब लॉर्ड, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन है, क्योंकि टेंथ हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस, गवर्नमेंट कनेक्शंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस, टेंथ हाउस से सारा देखा जाता है। तो ये सब, तो ये पैसे की खान है, टेंथ हाउस पैसे की खान है, नेम फेम की खान है। तो सेकंड हाउस जो हमारे बैंक बैलेंस और इनकम का हाउस है, वो टेंथ हाउस में आपको नेम फेम प्रोफेशन के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, गवर्नमेंट कनेक्शंस के थ्रू, आपको, या पॉलिटिशियन भी आप अगर हैं तो पॉलिटिक्स के थ्रू पैसे आपके पास आ सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो धन भाव के क्या क्या हमने बताया था योग, 2, 6, 10, 11, उनमें से एक 10वां भाव है। और 11वां भाव तो हमारे कुंडली का राजा भाव है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर सेकंड हाउस का कनेक्शन 11th से है और साथ में 2, 6, 10, 11 से है, तो आपके कुंडली के अंदर क्षमता है आपको मुकेश अंबानी बनाने की। लेकिन मुकेश अंबानी आप क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन आप खुशहाल रहेंगे, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे कि मुकेश अंबानी की कुंडली में, और एक कुंडली ऐसी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे अभी एग्जाम्पल पर, उसमें मुकेश अंबानी की कुंडली में क्या, वो किसी और दिन पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी कुंडली में अगर 2, 6, 10, 11 मजबूत है, तो वो आदमी वेल ऑफ रहेगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि 11th का फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आप जो चाहेंगे उसकी पूर्ति का ये घर है। आपके फ्रेंड्स का, आपके गुड सोशल कनेक्शंस, आपके सोसाइटी में आपके पोजीशन का घर, ये घर है। इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आप कहीं से भी इनकम आ सकता है। 11th हाउस अगर आपका मजबूत है, और सेकंड कस्प सब लॉर्ड अगर 11 को दिखा रहा है, तो 11 के जितने सोर्सेज हैं 11th हाउस, इन सभी सोर्सेज से आपके पास सेकंड हाउस पैसा खींचेगा, और बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अब हम आखिरी में आ जाते हैं 12th हाउस, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। 12th हाउस पर आ जाते हैं। 12th हाउस क्या दिखाता है? सेकंड हाउस अगर आपका 12th को दिखा रहा है, सेकंड का सब लॉर्ड, तो आप इन्वेस्टमेंट्स का घर है 12th। तो आपका खर्चे का घर है, तो खर्चा करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट्स होगा। एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है। जब मैं बोलता हूं कि 12th हाउस स्ट्रांग है, 6th हाउस स्ट्रांग है, 8th हाउस, तो हमारा मतलब होता है कि उनका भी सब लॉर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपको पैसा आ सकता है, अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 12 को दिखा रहा है, तो एक्सपेंसेस आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे। एक्सपेंसेस मतलब जेब से पैसा निकल कर कहीं जाना। तो हमारे जेब से जब पैसा निकलेगा, तभी इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में करेंगे, बॉन्ड्स में खरीदेंगे, रियल एस्टेट, किसी चीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको रिटर्न आएगा। फॉरेन कनेक्शंस,
फॉरेन कनेक्शंस दिखाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस दिखाता है। इन सभी चीजों से सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर पॉजिटिव 12th हाउस से है तो आपको ये सारे सोर्सेस के थ्रू आमदनी हो सकती है। हॉस्पिटल्स को दिखाता है तो आप हॉस्पिटल के से कनेक्टेड हो सकते हैं, हॉस्पिटल की बिजनेस कर सकते हैं, हॉस्पिटल आपका हो सकता है, हॉस्पिटल में दवा की दुकान आप खोल सकते हैं। तो ये सारे इन शॉर्ट सेकंड हाउस, जो कि एक वन ऑफ द राजा हाउसेस ऐसे हम कह सकते हैं कुंडली में होता है। और इनके इनके थ्रू इसके कस्पल सबलॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हमने देखा। अभी हम एक बस कुंडली को वाइंड अप करने के पहले एक थोड़ा सा एक लाइव चार्ट हम देख लेते हैं। लाइव चार्ट हम देख लेते हैं और उससे बस तुरंत 2 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं कि वो लाइव चार्ट एक, देखिए आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए एक लाइव चार्ट है, नाम हटा दिया मैंने, ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उनका लाइव चार्ट है। अब इसको मैंने कहीं इसी चार्ट को देखिए मैंने कहीं कॉपी पेस्ट कर लिया है, जिसमें कि इसमें लाइव चार्ट में तो मैं कोई ओवरराइटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ये लाइव चार्ट एक जगह मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, वो मैं दिखाता हूँ, वहां आपको समझाता हूँ कि 2, 6, 10, 11 के सिग्निफिकेशन से आदमी की जिंदगी में कितनी खुशहाली होती है। ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, 1975 की बर्थ है, तो 2525 करीब करीब 50 साल के ये अब हैं। ये उनका हॉरोस्कोप है, एंड इज वेरी वेल टू डू, डूइंग वेरी वेल, ठीक है। और देखिए इनका, मैंने वही कुंडली जो लाइफ थी अभी दिखाया, देखिए इनका कस्पल सबलॉर्ड, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कौन है, राहु है, ठीक है। राहु क्या है, राहु अनटेनेंटेड है। राहु सेकंड कस्पल सब लॉर्ड भी है, तो वो सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया। क्यों, क्योंकि वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है। 10th हाउस का भी सब लॉर्ड है वो, तो ये सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 10th का भी कस्पल सब लॉर्ड बन गया अनटेनेंटेड। तो सेकंड को तो दिखा ही रहा है, सेकंड कस्प का सब लॉर्ड सेकंड हाउस को बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। जब वो अनटेनेंटेड सब लॉर्ड बन जाता है तो सारे सिग्निफिकेशंस को अपने वो ओवर रूल करके सबसे स्ट्रांगली सिग्निफिकेशन जो है अपने अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्डशिप का देता है। उसी प्रकार वो सेकंड हाउस सेकंड का सब लॉर्ड है, यानी कि पैसे का सब लॉर्ड हो गया, और 10th का हो गया यानी कि प्रोफेशन का हो गया। तो सेकंड और 10th के साथ उसने डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया। अब देखिए आप, यहां मैंने लिखा है राहु अनटेनेंटेड इज इक्वल टू मार्स। इज इक्वल टू मार्स कैसे है, क्योंकि राहु जो है स्कॉर्पियो में बैठा है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। राहु के सिग्निफिकेशंस देख लीजिए, राहु सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है इस हॉरोस्कोप में। क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड हाउस 10th हाउस, ये हमने यहाँ देख लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, 6 को कर रहा है, देखिए 6 यहाँ है, 4 को भी कर रहा है, ठीक है, 4 को भी कर रहा है, इनके पास भी बड़े रियल एस्टेट वगैरह है, काफी कुछ है। 6 को भी कर रहा है, देखिए ये मैंने फेंस बना दिया है, टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है। और ये 9th को भी कर रहा है, ये बहुत, इनके विदेश का बहुत टूर रहता है, एंड ही इज वेरी वेल टू डू, बहुत अच्छे इनके पास पैसे हैं, बहुत अच्छा इनका टाइम चल रहा है। राहु के सिग्निफिकेशंस है सेकंड हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस, फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस एंड 4th हाउस। फर्स्ट हाउस भी हमने बताया था आपसे कि अगर फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करेगा तो बैंक बैलेंस उतना नहीं रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन उसका सेकंड हाउस का है तो बैंक बैलेंस बनेगा। तो इनका फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेशन थ्रू मार्स है, और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेशन डायरेक्टली है एज एन अनटेनेंटेड प्लैनेट। तो ये सेकंड हाउस का सिग्निफिकेशन जो है राहु का एज अनटेनेंटेड प्लैनेट ऑफ बिकमिंग अ कस्पल सब लॉर्ड, ये फर्स्ट के सिग्निफिकेशन पर हावी होता है, तो बैंक बैलेंस को भी बढ़ने देगा। तो ये आज के डेट में बहुत खुशहाल हैं। और दूसरी बात क्या है, देखिए अभी इनकी राहु की महादशा भी चल रही है, देखिए ये महादशा हमने पोस्ट कर दिया है।
2040 तक चलेगी। उसके पहले क्या था? मंगल, राहु इज इक्वल टू मंगल, मैंने लिखा मंगल की इनकी महादशा 2022 तक चली, 22 में खत्म होके 40 तक। अब राहु चल रहा है, उसके पहले चंद्रमा के चली थी, उसके बाद सूर्य के चली थी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कब आएगा? जब सेकंड हाउस का सबलॉर्ड, अगर उसके ये सिग्निफिकेशंस, तो उसकी महादशा या कोई अंतरदशा चलेगी, तो सबसे स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन। और ये तो खैर एस्ट्रोलॉजी की कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। तो ये होपफुली फर्स्ट हाउस मैंने आपको एक वीडियो, लास्ट वीडियो में समझा दिया। अब ये सेकंड हाउस मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एक आध दिन में, कल या परसों में थर्ड हाउस पर आऊं। हो सकता है थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस को मैं इकट्ठे ले लूं। सारे हाउसेस को इंडिविजुअली समझाना कोई जरूरी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्प्स हैं, जैसे फर्स्ट था, सेकंड था, सिक्स्थ, टेंथ, 11th, इन पर तो मैं अलग अलग 40 मिनट 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा। बाकी पर हो सकता है मैं क्लब करके भी बना लूं। तो ये हमें लगता है। अपना फीडबैक दीजिए। वंस अगेन बिफोर साइनिंग ऑफ, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसको अंत तक देखिए। और जो और लोग इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको दिखाइए, खास करके के। इसको मैं वैदिक के भी प्रिंसिपल से डिस्कस करूंगा, मैं अपने वैदिक क्लासेस में करता भी हूँ। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक दीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, हैव अ गुड डे। थैंक यू।